हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ है ये हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट है। ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं रेशियो बेस्ड, जो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ आ गया, काफ़ी क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। अभी सीजीएल 2019 टीयर 1 में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, उससे पहले भी आ रखा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, और मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपने ये टॉपिक मुझसे एक बार पढ़ लिया, आपको आगे कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे केसेस हम देखेंगे जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट है। वैसे तो बहुत बड़ा है टॉपिक, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ाने में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जो भी चीज़ें पढ़े रेलिवेंट पढ़े और सारी चीज़ें समझते हुए चलें कि कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बाकी मैं ट्रायंगल चैप्टर आपके लिए लेके आ ही रहा हूँ, जिसमें बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितनी भी वीडियोज़ हैं आने वाली सबको आप देख पाओगे। रेगुलर बेसिस पर वीडियो आने वाली है इस चैनल पर, ठीक है। तो आज पहली क्लास है, और इसके बाद कल से रोज़ ही क्लासेस आने वाली हैं लगातार। 8 से 10 दिन तक तो लगातार रहेंगी, फिर 1-2 दिन का ब्रेक भी हो सकता है, फिर क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लास आती हैं जो फ्री हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा कंप्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये अनअकैडमी प्लस में मिलेगा, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अर्थमेटिक का कोर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बात करें एडवांस बैच का, एक बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिल जाएगा, और नंबर सिस्टम से आप लाइव देख सकते हो। बाकी उसके बाद भी नंबर सिस्टम के बाद दोबारा अर्थमेटिक का कोर्स आएगा, फिर दोबारा एडवांस मैथ्स का कोर्स आएगा। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो 24 अगस्त वाले बैच को ज्वाइन करके, राइट। क्लास का टाइमिंग हमारा 9 से 11 होता है, कभी 9 से 10:30 होता है। रेगुलर क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लिखा है, पुराने बैच के टाइमिंग्स है। मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, और हमारी 9 से 10:30 बजे क्लास होगी, रोज क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन ले लो एक, जिससे कि एक ही प्लान में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, सारी की सारी तैयारी हो जाए, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिले। और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर ही सकते हो, और विद PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 12 महीने वाला या 24 महीने वाला प्लान बेस्ट रहेगा। RB10 कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, और क्रेडिट्स जो अगर आपके पास होंगे तो वो भी अप्लाई कर दोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। मैं चाहता हूं अब आप मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो अपने माइंड को बिल्कुल खाली रखो, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को समझना, बिल्कुल प्यार से समझेंगे एक एक चीज़ को। अच्छा, इस तरह का वेटिंग मशीन आपने देखी होगी। पहले तोलने के लिए हम यही यूज करते थे, अब तो डिजिटल मशीन आ गई हैं। पहले इस तरह की मशीन होती थी, आज भी काफ़ी सब्जी वाले इस तरह की मशीन यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पूरा का पूरा बैलेंस है, ये लेंथ जा रही है, ये लेंथ जा रही है, ये बीच में सेंटर पॉइंट है, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ वेट रखते हैं, ऐसे 1 किलो का बट्टा रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम सब्जियां रखते हैं अपनी, देखते हैं अगर वो 1 किलो हो जाता है तो ये बैलेंस रहता है। अगर ये वाला वेट ज़्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ ये झुका होता है, अगर ये वाला वेट ज़्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर बैलेंस मेंटेन कर दिया, ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम लेंथ पे आ गया हमारे पास, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। जो हमारे पास यहाँ पे वेट है वो भी 1 किलो हो गया, राइट, ऐसा ही होता है। अच्छा, आप देखोगे हमेशा जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, ये हमेशा इक्वल होती है। ऐसा तो नहीं होता कि ये वाली लेंथ ज़्यादा जा रही है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ वेट है और ये वाली लेंथ कम है, यहाँ पे कुछ वेट है, तो ये वाली लेंथ बड़ी हो, कैपिटल एल हो गया, स्मॉल एल हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा आपको मिले, मतलब जिसने ये मशीन बनाई है वो गड़बड़ी कर रहा है आपके साथ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये लेंथ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट बैलेंस आपको बताएगा, तभी यहाँ का वेट और यहाँ का वेट इक्वल आने पर इक्विलिब्रियम बनेगा। इतना पार्ट क्लियर है। कई बार क्या होता है, सब्जी वाले यहाँ पे ये हैवी कर देंगे, जिससे कि आपको क्या, यहाँ पे ये वाला पार्ट कम कर देंगे, यहाँ पे मैग्नेट भी लगा देते हैं जिससे कि ये वाला पार्ट हैवी हो जाए, और आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम की सब्जी देनी पड़े। इस तरह की बेईमानी काफ़ी चलती थी। अब तो डिजिटल हो गया, डिजिटल वाले में भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसे चेंज करके चीटिंग की जा सकती है, बट हमारा फोकस वो नहीं है। हम मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ने आए हैं, तो हमने ये समझा कि सेंटर पॉइंट से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होती है, और यहाँ पे ये वाला वेट अगर हमारे पास पर्टिकुलर है तो इस पर भी अगर सेम वेट रख दूंगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और हमारी सिचुएशन जो हमारी कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, इसमें वेट ज़्यादा रख दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, अगर मैंने वेट ज़्यादा रख दिया और यहाँ पे वेट कम रह गया, तो क्या होगा, बैलेंस इस तरफ ज़्यादा झुक जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा। तो सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है, और हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस सिचुएशन चाहिए, हमें बैलेंस सिचुएशन पसंद है। क्या यहाँ पे लेंथ अब भी बराबर है? बिल्कुल बराबर है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट इक्वल डालना पड़ेगा, तब हमारी सिचुएशन बैलेंस होगी। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, क्या इस पे सारा का सारा वेट आता है नहीं आता? अगर मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास 10 किलो है और मैंने यहाँ पे भी 10 किलो वेट डाल दिया, तो इस पॉइंट पे कितना वेट पड़ रहा होगा? क्या इस पे 10 जमा 10 20 किलो वेट पड़ रहा होगा? अगर इतना पार्ट भी आपको समझ आ गया तो आप काफी कुछ समझ चुके हो, आप आ रहे हो उस चीज पे जिसपे हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा इसी चीज को अगर मैं डिनोट करूं, इसे पाइवोट मान लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, कि स्केल रख दिया। इसकी लेंथ अगर L होगी और इसकी लेंथ भी L होगी, तभी ये बैलेंस कर पाएगा। ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट मान लिया। एक पॉइंट के ऊपर आपको ये चीज होल्ड करनी है। बचपन में उंगली पे रैकेट होल्ड नहीं करते थे हम, या और चीजें होल्ड करते थे उंगली पे, तो हम कहते थे कि यहाँ पे और राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या इक्वल लेंथ होगी तो ये बैलेंस रहेगा। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे हमें ये बैलेंस करना है। तो हमने कहा ये दोनों लेंथ को बराबर कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने लेंथ को आगे पीछे कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लेंथ के साथ थोड़ी छेड़खानी करी और मैंने लेंथ को क्या कर दिया, ये वाली लेंथ बड़ी कर दी और ये वाली लेंथ छोटी कर दी। जैसे ही मैंने ये करा, बैलेंस बिगड़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और ये किस साइड गिरेगा, क्या इस साइड गिरेगा और ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट भी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी तरह अभी हमने कोई वेट नहीं रखा था, मैंने क्या करा, लेंथ को बराबर रखा। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो ये वेट भी बराबर रखना पड़ेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब इसमें हमने थोड़ी और चेंजेस कर दी है। अब मैंने क्या करा, वेट तो सेम रखा लेकिन लेंथ चेंज कर दी। ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है। सोच के बताओ क्या ये बैलेंस बना रहेगा या बिगड़ जाएगा बैलेंस? आप कहोगे सर ये बैलेंस फिर बिगड़ जाएगा और ये हमारा इस साइड गिरने लगेगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? ठीक है। और हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, हमारे पास ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा नीचे की तरफ और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से रहेगा। क्लियर है? ये चीज समझ आई? तो अब मैंने क्या करा, देखो इसे बैलेंस करने के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे हल्का सा वेट और बढ़ा दूं, लेंथ को ऐसे ही रहने देता हूं, अगर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा दूंगा तो क्या मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकता हूं जब मेरे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो? तो मैंने क्या करा, इसके नीचे थोड़ा और वेट लगा दिया, लगा सकते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फिर नीचे की तरफ जाना लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाना लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये बैलेंस कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं, मैंने वेट थोड़ा बढ़ा दिया और ये बैलेंस कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। तो यही हमारी नेक्स्ट पिक्चर बताती है। मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं ये लेंथ कम कर रहा हूँ और ये वाली लेंथ ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मुझे यहाँ पे वेट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे वेट कम होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा, तभी ये बैलेंस्ड होगा। तो इस वेट को मैं क्या m kg मान सकता हूँ और इसे स्मॉल l मान रखा है, इसे मैं क्या n kg मान सकता हूँ और ये कैपिटल L मान रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूं m इंटू एल अगर बराबर हो जाए L इंटू एन के तो हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ये सिचुएशन बैलेंस्ड बन जाएगी। और हमें बैलेंस्ड चीज़ें बहुत पसंद है, कोई भी आगे पीछे हमें नहीं पसंद। चाय पीनी है तो चक्कर जितनी होनी चाहिए, चाय पत्ती जितनी होनी चाहिए, अगर कोई ऊपर नीचे कर दे तो हमारा टेस्ट बिगड़ जाता है। ऐसे ही इक्विलिब्रियम में हमारा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस बिगड़ेगा तो हमें मजा नहीं आएगा, हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? इतना पार्ट समझ आ गया? m इंटू एल इक्वल्स टू एल इंटू एन होगा, तभी ये बैलेंस सिचुएशन बनेगी। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं m बाय एन, एन को नीचे ले गया, ये स्मॉल l बाय कैपिटल L हो जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे रेशियो अगर हम देखेंगे, मुझे m नहीं पता, मुझे n नहीं पता, क्या अगर मुझे ये l पता है और ये मुझे स्मॉल l पता है, अगर मैं वेट के रेशियो की बात करूंगा क्या रेशियो मेंटेन रहेगा? क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे अगर मैं स्मॉल l रेशियो ले लूं और यहाँ पे कैपिटल L रेशियो ले लूं तो भी मेरे पास क्या होगा, तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जो वेट का रेशियो होना चाहिए हमारा वो इस लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, इनवर्स होगा बेसिकली। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है स्मॉल l, इसे इधर ले जाएंगे और ये m के क्रोस्पोंडिंग जाएगा, और जो स्मॉल n था हमारे पास ये किसके जाएगा, कैपिटल L के क्रोस्पोंडिंग जाएगा। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ क्रैम करी है, कोई भी चीज़ रटी, बेसिक मैथ्स। अच्छा अगर आप बात करो यहाँ पे, तो जो यहाँ पे वेट होगा वो कितना होगा? क्या वो इस वाले वेट और इस वाले वेट के बराबर होगा? क्या जहाँ पे जो मेरे पास वेट आने वाला है वो क्या m प्लस n ही होगा? क्या ये वाला वेट मेरे पास यहाँ पे रहेगा? जो वेट यहाँ पे है, जो वेट यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर दो, इतना वेट मेरे पास इस सेंटर पॉइंट पे कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूं जो ये m प्लस वन n वाला फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा m बाई एन इक्वल्स टू l बाई एन रेशियो है, तो क्या इन दोनों रेशियो के सम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा?
मैंने कहा एल रेशियो एल, स्मॉल एल रेशियो कैपिटल एल। अगर स्मॉल एल की वैल्यू मैं ले लूँ यहाँ पे 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे ये वाला कैपिटल एल 18 ले लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 18 इधर चला जाएगा मेरे पास और ये वाला 10 इधर चला जाएगा, रेशियो मेंटेन रहेगा, राइट। और मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे वेट आएगा मेरे पास 18 + 10, ये कितना हो जाएगा 28 वेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसे रेशियो, अगर ये साइड्स का रेशियो ही दे रखा है, इसे मैं काट भी सकता था, तो मैं इसे काट के हमेशा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे कि कैलकुलेशन आसान बन जाए मेरी। तो ये 5 हो जाएगा मेरे पास और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ से मेरे पास 9 जाएगा और यहाँ से मेरे पास 5 जाएगा। और मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे मेरे पास सेंटर पे वेट पड़ेगा ये 5 + 9 और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्या इतना पार्ट भी क्लियर है? तो मैंने कहा जो सेंटर पॉइंट पे वेट पड़ने वाला है वो इन दोनों रेशियो के सम के बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों रेशियो के सम के बराबर अभी मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन आगे जाके इसमें हम चेंजेस भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो मैंने कहा इसका मल्टीपल हम फिलहाल कह रहे हैं कि इन दोनों के रेशियो के मल्टीपल के बराबर होगा, मल्टीपल के इन दोनों रेशियो के सम के मल्टीपल के बराबर होगा, जो यहाँ पे पार्ट आएगा, जो यहाँ पे सेंटर पे पूरा का पूरा वेट डल रहा होगा। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास है 5 रेशियो, यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास है 7 रेशियो, और मैंने कहा यहाँ पे वेट मैंने लगाया कितना, यहाँ पे मैंने वेट लगाया 14 kg। आपको बताना है कि यहाँ पे वेट कितना लगेगा, जल्दी से सोच के बताओ। अच्छा, अगर हम बात करें, देखो मैंने कहा दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसे मैं x मान लूँ फिलहाल, तो मैं कह सकता हूँ 5 × 14 इक्वल्स टू 7 × x हो जाएगा, और x की वैल्यू 7 से काट दिया 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे वेट मुझे लगाना पड़ेगा 10 kg। क्लियर हो गया इतना पार्ट? अच्छा, और क्या कर सकते थे, हमने देखा ये 7 से प्रोपोर्शन चेक करते हैं, तो 7 दूनी जा रहा है, तो यहाँ पे 5 दूनी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते थे हम। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन मुझे यहाँ पे वेट लगा दिया 20 kg और यहाँ पे वेट लगा दिया 10 kg। मुझे बताना है यहाँ पे ये कैपिटल L मान लो, ये स्मॉल l मान लो, क्या मैं L रेशियो L बता सकता हूँ कितना होगा? बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे करेंगे? अच्छा, ये कैपिटल L है तो यहाँ पे ये 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और अगर स्मॉल l की बात करूँ ये यहाँ से जाएगा, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लेंथ देखने में उल्टी बना दी फिगर, लेकिन हमारे पास ये 1:2 हो जाएगा, ये 1 रेशियो होगा और ये 2 रेशियो होगा। ये 1:2 हो सकता है, ये आपका 2:4 भी हो सकता है, ये आपका 6:8 भी हो सकता है, कुछ भी कर लो, रेशियो शुड बी मेंटेन, सॉरी 2:4 और ये 4:8 होगा, तो रेशियो शुड बी मेंटेन 1:2 ही आना चाहिए बस हमारे पास। हम रेशियो के बारे में बता सकते हैं, इंडिविजुअल लेंथ नहीं बता सकते। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ रख लेते हैं अगेन। मैंने कहा यहाँ पे वेट है मेरे पास से 20 kg और यहाँ पे मेरे पास है वेट 5 kg। ये वाली लेंथ मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या मैं ये वाली लेंथ बता सकता हूँ? बैलेंस हो जाए जिससे सिचुएशन, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने कहा ये 20 है, ये 3 है, अगर 5 × ये वाली लेंथ मान लेते हैं x, तो 5 × x किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? ये बराबर हो जाएगा 3 × 20 के। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे हमारे पास कितना जा रहा है 4 गुना, और x की लेंथ कितने आ गए 3 × 4 = 12। x की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था। सिमिलरली हमारे पास अब ये है इस फिगर में, चलो एग्जांपल काफ़ी ले लिए, जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल वेट कितना आएगा, तो 20 + 5, यहाँ पे वेट आएगा 25 kg, राइट। क्या हमारे पास ये 25 kg वेट निकल के आया? और यहाँ पे हमारे पास 3 था और यहाँ पे 12 था, ठीक है। आप क्या कहोगे, सर ये 25 जो है 3 और 12 से तो नहीं कट रहा, लेकिन मैंने कहा जब भी जो ये मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा? इनके लीस्ट रेशियो का। अगर 3 और 12 को काट दूंगा तो ये 1:4 निकल के आ रहा है, 1:4 का योग करूंगा ये हो जाएगा 5, तो मैं कहूंगा जो ये वाला सेंटर पॉइंट है ये हमेशा 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 5 × 5 होता है 25, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर हम 2 केसेस पढ़ने वाले हैं, एक केसेस आज की क्लास में, एक केसेस कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, एक केस कल और एक केस आज पढ़ेंगे, ठीक है। और भी केसेस बनते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलिवेंट नहीं है, तो सिर्फ 2 केसेस हमें पढ़ने हैं जिससे कि हम कर पाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन केस 1 से आएगा, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक केस मैं कल की क्लास में भी कराऊंगा, ये थोड़ा एडवांस केस है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना आप। बाकी ये सबसे ज़्यादा केस इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। होगा क्या, आपको क्या दे देगा, CVN आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है,
मैं यहाँ से एक लाइन, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक लाइन खींच दूं, इसे हम कहते हैं सीवियन। ये कुछ भी हो सकता है। और सीवियन के स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं? हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये सीवियन का स्पेशल केस होता है। मैं मीडियन बना दूंगा यहाँ से तो ये भी एक सीवियन है, ये मीडियन भी सीवियन का एक स्पेशल केस होता है। तो ये सारे के सारे सीवियन के स्पेशल केसेस होते हैं। सीवियन होगा कोई भी लाइन जो हम अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे दो सीवियन आपको दिख रही हैं। मैंने बी से सीवियन डाली ए सी पे, एट पॉइंट मान लेते हैं ई, और मैंने सी पॉइंट से ए बी पे एक सीवियन डाली एट पॉइंट, इसे एफ मान लो, ठीक है। तो इस तरह का केस आएगा, आपको दो सीवियन दे देंगे और आपको दो रेशियो दे देंगे कोई भी, और आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। दो रेशियो मतलब आपको ये दे देंगे 5:4 है, आपको दे देंगे ये वाला पार्ट दे सकते हैं 3:2 है। आपको बताना पड़ेगा ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, और आपके बाद में यहाँ पे ये ज्वाइन करके ये वाला रेशियो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं अगर दो रेशियो आपको दे दिए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस बनते हैं, कई बार ये दोनों रेशियो दे दिए, वरना कई बार ये वाला और ये वाला रेशियो दे देंगे। तो अलग अलग करके क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। 3 केसेस जनरली हम देखेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक केस बनता है हमारे पास, एक सीवियन दे देंगे, एक ट्रांसवर्स दे देंगे। ट्रांसवर्स क्या है, इस सीवियन को काट रही है और इसके साथ में जिस वर्टेक्स से दो लाइनें निकल रही हैं, दोनों लाइनों को काटेगा, और यहाँ पे जो ये पॉइंट जा रहा है ये ट्रांसवर्सल, ये सीवियन इसे काटेगा। तो ये वाला हमारा ट्रांसवर्स है, ये एक सीवियन है। तो एक सीवियन दे दे, एक ट्रांसफर दे दे, तो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 चीजें जनरली हमें दे रखी होती हैं, 3 रेशियो दिए गए होंगे, बाकी रेशियो हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें दे दिया 3:2 दे दिया, ये 5:7 दे दिया, ये 8:9, कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे ये 3 रेशियो दे दिया, आपसे ये वाला और ये वाला रेशियो पूछ लेंगे, ये वाला और ये वाला रेशियो पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले केस से हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सीवियन दे रखी है टाइप 1। अच्छा, 2 सीवियन की बात करें यहाँ पे, तो हमने तीनों ही ड्रॉ कर दी, लेकिन 2 सीवियन दे रखे हो तब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम डिटेल में जाने के लिए सारी चीज़ों को कर रहे हैं कि हमने 3 सीवियन भी ड्रॉ कर दी और सेंटर पॉइंट सबका क्या है, सेम है। हमें लेंथ किसकी दे रखी है, हमें AD और BD की लेंथ दे रखी है। AD रेशियो BD दे रखा है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। तो ये हमें 2 रेशियो दे रखा है, और ये हमें दे रखा है कितना, 3 रेशियो। AE रेशियो EC 3:4 दे रखा है हमें, तो ये 3 रेशियो दे रखा है, और ये हमें 4 रेशियो दे रखा है। हमसे पूछा है AO रेशियो OF, AO कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये इसका रेशियो बताना है। BF रेशियो FC, DEF, BF रेशियो FC ये बताना है। बाकी हमसे ये और ये रेशियो भी पूछ सकता है, ये और ये रेशियो भी पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है। हम चारों की चारों चीज़ें सीखेंगे निकालनी, और उसके बाद किस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो शुरू करें। अच्छा, मास पॉइंट ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा था, क्या ये इस वाले पॉइंट का सेंटर पॉइंट होगा या नहीं होगा। ध्यान से मेरे साथ साथ चलते रहना, आगे पीछे होगे तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये हमें लेंथ दे रखा है 3:2। हम इस लाइन को देख रहे हैं फिलहाल, तो मैंने कहा अगर ये 3 रेशियो है तो यहाँ पे जो मास आएगा वो क्या 3x होगा, और ये 2 है तो जो यहाँ पे मास आएगा क्या ये हमारे पास 2x होगा या नहीं होगा। इतना पार्ट क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें इस पे मास कितना लाई कर रहा है, 3x मास लाई कर रहा है। अगर हम बात करेंगे ये 4 है, ये हमारे पास 3 है, तो क्या यहाँ पे जो मास लाई करेगा वो 4y लाई करेगा, और ये 3 है तो जो यहाँ पे मास आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, क्या वो 3y आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये x और y इसलिए माने क्योंकि अलग अलग फिगर्स हैं, ये अलग लाइन जा रही है मेरे पास, ये अलग लाइन जा रही है। ए पॉइंट पे बात करूं, क्या ए पॉइंट पे जो मास पड़ रहा होगा वो बराबर होगा या नहीं होगा। क्या मैं कह सकता हूं ए पॉइंट पे जो मास पड़ रहा होगा, जो ये वेट झेल रहा होगा, वो 3x के भी बराबर है और वो 4y के भी बराबर है। 3x = 4y लिख सकता हूं, और मैं अगर x/y की बात करूं, क्या ये मेरे पास 4/3 आ जाएगा। क्या मैं x की वैल्यू 3 मान लूं, क्योंकि रेशियो में ही सारी बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 4 मान लूं और y की वैल्यू 3 मान लूं और क्वेश्चन को सोल्व कर लूं, कर सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे ही मैं x को 4 मानूंगा या y को 3 मानूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 3 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेट आ रहा है वो 12 आ रहा है। x को मैंने 4 माना तो 2 × 4 ये मेरे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा y को मैं 3 मान लूंगा तो 3 × 3 क्या ये मेरे पास 9 हो जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है। मेरे पास इन सभी वर्टेक्स पे मास मिल गया, तो मैं इसे फिलहाल कैप्ट, इससे कोई अलग पेन ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी रहे। पर्पल ले लिया फिलहाल मैंने। तो मैंने कहा ये 8 होगा मेरे पास, ये वाला 9 होगा वेट, और ये वाला होगा 12, और सारी की सारी चीज़ें मेरे पास बैलेंस में आ रही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 12 है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा, क्या ये 8 + 12 ये मेरे पास 20 वेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
सिमिलरली मेरे पास ये 12 है, यहाँ पे अब इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये 9 है, तो क्या ये 12 प्लस 9 ये 21 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, चीज़ों को समझते रहो। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें ए ओ रेशियो ओ एफ, मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बताना है। कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे वेट 12 है आपके पास, यहाँ पे वेट 8 है, यहाँ पे वेट 9 है। क्या मैं इस नोड पे वेट निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट पे वेट निकाल सकता हूँ? क्या ये 8 प्लस 9, क्या ये मेरे पास 17 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अच्छा मैंने कहा ये लेंथ 12 है, ये लेंथ 17 है, क्या मैं रेशियो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? अब मैं ए एफ लाइन की बात कर रहा हूँ। कहीं भी दिक्कत आए तो वीडियो को रिवाइंड करके समझते रहना। यहाँ पे वेट 12 है, यहाँ पे वेट 17 है, तो क्या ये 17 रेशियो हो जाएगा मेरे पास, और क्या ये मेरे पास 12 रेशियो हो जाएगा? कह सकता हूँ ये 17 को मैं उधर ले गया और ये 12 को मैं इधर ले गया। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बी एफ रेशियो एफ सी भी बताना है, तो ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप देखोगे ये 8 है तो 8 तो इधर चला जाएगा आपके पास, और ये 9 है तो 9 आपके पास इधर चला जाएगा। तो हमारे पास ए ओ रेशियो ओ एफ भी निकल गया। ये हमारे पास आया 17 रेशियो 12, और ये हमारे पास कितना निकल के आया? ये आया 9 रेशियो 8। समझ आ गया बहुत अच्छे से। मैं दोबारा रिपीट करूंगा सेम क्वेश्चन को, और इसमें कुछ और तरीके से बताऊंगा कि इससे हम एक्स और वाई में ना फंसे और डायरेक्टली अपना आंसर निकाल पाएं। अभी के लिए मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे फिलहाल समझ आ गया होगा। क्या हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं? अगर हमसे बी ओ रेशियो ओ सी पूछ लिया, आप थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पार्ट बीच वाला हटा दिया, जो गंदगी हो रही थी यहाँ पे वो फिलहाल रिमूव कर देंगे। ठीक। अच्छा मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे वेट था 8, यहाँ पे वेट कितना है मेरे पास? आप देखोगे यहाँ पे वेट आया था हमारे पास 21। क्या मैं इसका और इसका रेशियो बता सकता हूँ इस वाली लाइन पे? ये मेरे पास 21 हो जाएगा, और क्या ये वाला पार्ट मेरे पास कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट मेरे पास 8 आ जाएगा। सिमिलरली और क्या बचा हमारे पास? ये और ये बचा। तो यहाँ पे वेट है हमारे पास 9, और यहाँ पे वेट कितना है? 20 है। तो ये 9 इधर चला जाएगा, ये 9 रेशियो हो जाएगा, और ये 20 रेशियो हो जाएगा। तो सारे रेशियो हमने निकाल लिए, सारी साइड्स का रेशियो आ गया। कोई भी लेंथ नहीं है, सारे के सारे हमारे पास रेशियोज हैं। ठीक है, इसे रिवाइंड करके दोबारा देखना, अगर कोई भी दिक्कत है तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझना, कॉपी में नोट कर लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ नया क्वेश्चन हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास? 2 सीवीएन दे रखी हैं। ठीक है, अगेन एडी रेशियो बीडी, ये हमें कितना दे रखा है? 2 रेशियो 3 दे रखा है। और अगर हम बात करें एई रेशियो ईसी, ये हमें 3 रेशियो 4 दे रखा है। हमें ओएफ की लेंथ दे रखी है, ओएफ किधर है? ये रहा, ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 24। हमें एओ की लेंथ बताने की, एओ की लेंथ क्या होगी? कैसे करेंगे? अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करा था और हमने रेशियो भी निकाल लिया था कि हमारे पास जो रेशियो आया था इसका, ये हमारे पास ए ओ रेशियो ओ एफ निकल के आया था 17 रेशियो 12। उसे यूज करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जिससे कि रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ आए और क्या कर सकते हैं। अच्छा मैंने कहा था यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये 3x, और यहाँ पे वैल्यू आई थी 4y, राइट? और हमने इन दोनों को इक्वल करा था। क्या मैं कह सकता हूँ इसे इक्वल करने की जगह इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए? 3 का और 4 का क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ? और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। मैं कह सकता हूँ इस नोड पे जो वेट होगा वो 12 होगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही निकल के आया था। ये कैसे आया? ये 3 × 4 करके आया। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली इस वाले पार्ट पे 3 आना चाहिए था, तो मैंने × 4 करा। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी × 4 करना पड़ेगा। तो 2 × 4 यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 8। सिमिलरली यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? यहाँ पे 4 था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आया? 12 आया। इसी तरह यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे वेट 8 है, यहाँ पे वेट 9 है, क्या यहाँ पे वेट 17 आ जाएगा? क्लियर? यहाँ पे वेट 12, यहाँ पे वेट 17, इनका रेशियो बताना है, तो ये 17 तो इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ये 12 मेरे पास आ जाएगा इधर। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? बढ़े आगे। अच्छा ये हमारे पास 17 रेशियो 12 आ गया। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास ए ओ बाई ओ एफ कितना आया? 17 रेशियो 12। और अगर हम बात करें ए ओ की लेंथ हमें निकालनी है, ओ एफ की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? ओ एफ की लेंथ हमें दे रखी है 24। तो सोल्व कर लो। यहाँ पे ये 2 टाइम्स जा रहा है, इंटू 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए ओ की लेंथ क्या होगी? इंटू 2 टाइम्स, डेट इज 17 × 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 34।
क्लियर हो गया सभी लोगों को क्वेश्चन? इसी पे बेस्ड अभी एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ABC, और D उसका मिड पॉइंट दे रखा है साइड BC का। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो हम। कुछ इस तरह की फिगर हमें दे रखी है यहाँ पे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई होप आपने सबने क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा और आप समझ गए होंगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक ट्राइंगल ABC दे रखा है और इसमें एक पॉइंट दे रखा है BC के ऊपर, ठीक है, जो कि इसका मिड पॉइंट है और इस पॉइंट को नाम दिया है D। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ये वाला पॉइंट अगर B से मैं एक लाइन खींचता हूं तो ये AD को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट G, और ये वाला पॉइंट हमारे पास आता है E, और ये कुछ इस तरीके से आता है कि हमारे पास जो CE है वो क्या है, 1/3 AC है। तो अगर CE को मैं 1 रेशियो मान लेता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं AC मेरे पास 3 रेशियो हो जाएगा और ये वाला पार्ट मेरे पास 2 रेशियो हो जाएगा। इतना पार्ट क्वेश्चन में दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे AG रेशियो GD पूछा है, दिस रेशियो दिस। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, ये मिड पॉइंट था D इसका, तो ये 1:1 होगा या नहीं होगा? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व करा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम आएगा मेरे पास और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा, एज इट इज यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नोड पे वेट कितना आ जाएगा, क्या ये 1 आ जाएगा मेरे पास। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो इस नोड पे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी मेरे पास 2 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें इस नोड पे वेट कितना होगा, ये 1 है, ये 2 है, क्या ये 1 + 2 3 हो जाएगा मेरे पास। इस नोड पे वेट की जरूरत भी नहीं थी हमें वैसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये दिस रेशियो दिस बताना था, चलो निकाल लिया तो कोई बात नहीं। ये 2 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, इस नोड पे वेट कितना, 2 + 2, ये 4 रेशियो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 4 आ गया मेरे पास। अच्छा, इस नोड पे वेट 1 रेशियो, इस पे 4 रेशियो, तो मैं कह सकता हूँ इस पे वेट 4 रेशियो आएगा और इस पे वेट कितना आएगा, इस पे वेट 1 रेशियो आएगा। तो 4:1, हमसे क्या पूछा था, AG रेशियो GD, तो मैं कह सकता हूँ AG रेशियो GD कितना हो जाएगा, 4:1। हार्डली फिगर बनने के बाद 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और आपने एक बार सीख लिया ना इसे तो आपको बड़ा मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ, ठीक है। तो इस सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोगों को समझ आएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में है, आप लोगों को ट्राई करना है और देखना है इसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसका बता सकते हो। बिल्कुल सेम चीज़ दे रखी है हमें, AD रेशियो BD 2:3, तो AD ये 2 रेशियो, ये हमें 3 रेशियो दे रखा है। BF रेशियो FC हमें कितना दे रखा है, 5:4। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं। कहोगे तो मुझे तो 2 मिनट ही लगेगी करने में। 4 दूनी 8, 4 LCM आ जाएगा, यहाँ पे वेट 4 आ जाएगा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, ये आपका होमवर्क है। इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड टाइप पे चलते हैं इसी तरह में। अब हमने क्या दे रखा था, हमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड का रेशियो दे रखा था। इसी तरह से अब थोड़ा शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, BF रेशियो FC 2:3 दे रखा है, तो ये 2 रेशियो है, ये मेरे पास 3 रेशियो है, और AO रेशियो OF 5:4 दे रखा है, तो ये मेरे पास 5 रेशियो है और ये मेरे पास कितना है, 4 रेशियो है। अब हमें बाकी सारी चीज़ें बतानी है, जितने भी रेशियो बचे हैं वो सारे के सारे रेशियो हमें बताने हैं। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अच्छा, अभी हम तक क्या देख रहे थे, जो भी हमें लाइन दे रखी थी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला रेशियो दे रखा था, ये वाला रेशियो दे रखा था, तो हमने ये वाली नोट पकड़ी, कॉमन नोट दोनों लाइन की।
इससे पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये दोनों रेशियो दे रखे थे, तो हमने क्या करा, कॉमन नोड पकड़ ली। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। मेरे पास 5 है, 4 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो कॉमन नोड आ गई है। ठीक है, इसे पकड़ेंगे, इस पे वेट निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को उसी हिसाब से उसी रंग में ढाल के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, ये 5 है, ये 4 है, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो वेट होगा मेरे पास ये 5x होगा और जो यहाँ पे वेट होगा ये 4x होगा। सिमिलरली अगर ये 2 है तो यहाँ पे मैं 2y कह सकता हूँ और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेट 3y होगा। और यहाँ पे अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास जो बीच में वेट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 3y + 2y दैट इज 5y। क्या 5x और 5y बराबर होंगे, जो इस पे वेट होगा वो तो कॉमन रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे 5x = 5y हो गया और x = y हो गया, तो मैं कह सकता हूँ x रेशियो y = 1:1, x को भी 1 मान लूँ, y को भी 1 मान लूँ और क्वेश्चन को सोल्व कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 4 बचेगा। क्लियर है, ये वाला पार्ट सोल्व हो गया काफ़ी हद तक। अच्छा, मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों पे वेट मिल गया, बाकी जगहों पे वेट निकाल लेते हैं। ये 4 है, यहाँ पे वेट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेट आपका 4 और 2 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इस नोड पे वेट निकालेंगे तो ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। रेशियो निकालना है साइड्स का, तो डायरेक्टली हम 3 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये 3, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 4 को यहाँ पे लेके गए, ये 4। इसी तरह यहाँ पे 2 हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे आप रेशियो की फॉर्म में और स्प्लिट करना चाहो तो यहाँ पे इसे 1 और इसे 2 भी लिख सकते हो, काट दिया मैंने 2 से। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है, ये 6 है आपके पास, ये 3 है, तो 6 इधर चला जाएगा तो ये 6 हो गया और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 3 हो गया। तो अगेन ये कट जाएगा और आपके पास ये 2:1 बन जाएगा। बचा क्या हमारे पास, सारी ये वाला पोर्शन बचा है, ये 7 है हमारे पास और ये 2 है, तो ये 2 रेशियो हो जाएगा हमारे पास और ये 7 रेशियो हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब थोड़ा सा मिटा के सारी चीज़ें एक बार लिख देते हैं, चेक कर लेना कि क्या यही आ रही हैं। हमने AD रेशियो BD निकाला, AD रेशियो BD, ये 3:4 आया। BO रेशियो OC निकाला, ये 6 रेशियो BO रेशियो OE, 6:3, ये हमारे पास 2:1 निकल के आया। हमने फिर क्या निकाला, CO रेशियो OD, तो ये 1:2 निकल के आया। CD रेशियो CO रेशियो OD होगा, इसे सही कर लेना, ये CO रेशियो OD है, तो ये कितना आया हमारे पास, ये 7:2 आया। और AE रेशियो EC, AE रेशियो EC पूछा जाए तो ये तो हमारे पास क्या आया, 1:2 आया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता था, आपसे AE रेशियो AC भी पूछ सकता था, तो वो कितना हो जाता, ये 1 रेशियो था, ये 2 रेशियो था, तो ये हो जाता 1/1 + 2 और ये हमारे पास हो जाता 1:3। ठीक है, कुछ भी पूछा हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी फिगर गंदी हो ही जाती है मास पॉइंट ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ने में। ठीक है, क्रॉस करना होता है, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया सारा का सारा। थोड़ा साफ कर दूँ आपके लिए। क्या सभी लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अगर हमें 2 CVN दे रखी हो, ठीक है, इसमें BF रेशियो FC दे रखा है हमें, तो ये हमें दे रखा है 4:3। और अगर हम बात करें AO रेशियो OF, ये हमें दे रखा है 3:2। अगेन सारी की सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम X और Y मान के भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया था ये 4 है, ये 3 है, क्या मैं कह सकता हूँ जो ये वाला पॉइंट होगा ये 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 इंटू समथिंग कर लेते हैं। और ये 3 है तो ये 3 का मल्टीपल भी होगा, तो इसे 7 × 3 वेट मान के 21 वेट मान लूँ क्या? अच्छा, अगर हमने क्या करा, यहाँ पे 4 और 3 7 आना चाहिए था, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये वाला वेट मेरे पास 3 होगा
और ये वाला वेट मेरे पास 4 होगा, लेकिन हमने ऊपर वाला 3 से इधर मल्टीप्लाई करा है, 4 और 3 7 इंटू 3 करना पड़ा, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। ध्यान से सोचना क्या करा मैंने कहा जो ये वाला सेंटर पॉइंट है ना, ये इसका और इसका दोनों के सम के मल्टीपल भी होगा और इस वाले पार्ट का मल्टीपल भी होगा जो हमने करा था ऊपर। एक्स और वाई माना था, एक्स और वाई मान के करोगे तब भी ये चीज आएगी। मैंने एक्स और वाई नहीं माना, अब डायरेक्टली कर लिया। ठीक, तो मैंने कहा इस नोट पे जो मेरा वेट आया वो 21 आया। अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना आए। अच्छा, इसे 12 लिख देता हूं और इसे 9 लिख देता हूं। ठीक, काफी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। 9 और 12 सम इनका 21 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। कभी भी आप चेक कर सकते हो, कहीं भी गलती करी होगी तो आपके पास सेटिस्फाई नहीं करेंगे ये वाला पार्ट। अच्छा, मेरे पास ये वाला क्या था, ये मैंने 3 इंटू 7 करा था, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 करना पड़ेगा मुझे, और ये मेरे पास 14 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरे पास 14 आ गया, मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ। ये मेरे पास वेट 12 है, ये वाला वेट 14 है, तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा, 12 जमा 14 प्लस 12, क्या ये 26 हो जाएगा। और ये वाला रेशियो 12 रेशियो हो जाएगा, और ये वाला रेशियो हमारे पास 14 रेशियो, और ये हमारे पास 6:7 निकल के आ जाएगा। आगे अगर हम सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं। ये 9 रेशियो हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मेरे पास 14 रेशियो हो जाएगा। ये 12 है मेरे पास, यहाँ पे कंबाइंड वेट कितना हो जाएगा, 14 प्लस 9 ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 वाला पार्ट इधर जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा मेरे पास, और 23 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा। सिमिलरली ये 9 है, ये 26 है, यहाँ पे फिर चेंज करते हैं, तो ये 26 हो जाएगा मेरे पास, और ये 9 हो जाएगा। सारे रेशियो निकल गए हमारे, कुछ बचाव हो तो निकाल लेना। ठीक, बढ़े आगे। सब कुछ मेंटेन होगा, कहीं भी कोई भी पार्ट को उठा के देख लो और बाकी दोनों चीज़ों से वेरीफाई कर लो। जैसे हमने क्या उठाया, हम कुछ भी उठा लेते हैं। हमने कहा ये 23 है, क्या इन दोनों का सम 23 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये हमारे पास 23 आ गया। बढ़े आगे। सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, आप देखोगे सेंटर पॉइंट पे वेट कितना आ रहा है, ये 21 है, ये 14 है। यहाँ से इन दोनों पॉइंट का अगर वेट मिला देंगे तो हमारे पास कितना बन गया, 21 प्लस 14 35। 26 और 9 को जोड़ देंगे तब भी 35 बनेगा, 23 और 12 को जोड़ देंगे तब भी 35 बनेगा। मतलब जो भी चीज़ें करी हैं हमने सही करी हैं, कहीं कोई भी गलती नहीं करी। और सारे के सारे रेशियो जो आप लिख सकते हो। AD रेशियो BD की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9:14। अगर कोई गलती कर ली तो चेक कर लेना, हो सकता है मैं लिखने में थोड़ा गलती कर दूँ, कई बार हो जाता है मुझसे। अगर BO रेशियो OE की बात करेंगे तो BO रेशियो OE, राइट, ये 26:9 है। CO रेशियो OD की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23:12। CD रेशियो OD की बात करेंगे तो यहाँ से CD, अच्छा CD लिखा हुआ है, CO रेशियो OD कर देना। CD की भी बात करूँगा तो CD कितना हो जाएगा, 23 जमा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 25। CD ही रहने देते हैं, और OD की बात करेंगे ये हो जाएगा 12। और अगर मैं AE रेशियो EC की बात करूँगा तो मेरे पास AE रेशियो EC कितना हो जाएगा, ये 6 था और ये 7 था। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम जा रहे हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 को बड़े ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड पे क्वेश्चन आ रखा है। इसमें क्या दे रखा है, सेम फिगर है हमारे पास। BO रेशियो OE दे रखा है 6:5, ये 6 रेशियो दे रखा है, ये हमें 5 रेशियो दे रखा है। AO रेशियो OF 2:1, तो ये 2 रेशियो दे रखा है, और ये 1 रेशियो दे रखा है। हमें बताना है बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, कुछ भी पूछ सकता है रिमेनिंग रेशियोज में। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ इस वाली लाइन को अगर हम देखें, जो ये वाला पॉइंट होगा ये मल्टीपल होगा किसका, 6 और 5 के सम का, जो ऊपर पढ़ा हमने, और कह सकता हूँ ये 11 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो ये 3 का भी मल्टीपल होगा। तो क्या सेंटर पॉइंट पे मैं वेट कितना मान सकता हूँ, क्या इस पे वेट फिलहाल 33 मान लूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, 2 + 1 इंटू में 6 + 5,
इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ये 3 इंटू में 11 आया और ये मेरे पास आ गया 33। मैंने सेंटर पॉइंट पे वेट मान लिया 33। अच्छा, इस वाले पार्ट की बात करें तो इस नोड पे जो वेट जाना चाहिए वो 6 जाना चाहिए था हमारे पास, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे खाली 6 नहीं रखा, 11 है ये पूरा का पूरा। इसमें 3 से भी मल्टीप्लाई करी, ये 3 वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करी, तो क्या ये 6 इंटू 3 18 आ जाएगा मेरे पास। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये वाला मेरे पास वर्टेक्स पे नोड पे वेट आ गया 18। सिमिलरली यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा और ये क्या मेरे पास 15 आ जाएगा। एक्स और वाई मान के करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, फ्री हो मेरी तरफ से करने के लिए। अच्छा, 18 और 15 इसका योग क्या 33 बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2:1 है मेरे पास, तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, 3 के अंदर किससे मल्टीप्लाई 11 से, तो 2 के अंदर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरे पास वेट कितना आएगा 22। यहाँ पे वेट आया 22। इसी तरह यहाँ पे 1 से 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरे पास वेट कितना आ जाएगा 11। अब थोड़ा पार्ट मिटा रहा हूँ मैंने, ये मिटाया यहाँ से, जो भी फालतू की चीज़ें हैं मैं मिटाता जा रहा हूँ, सिर्फ वेट को रहने देते हैं जिससे कि आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे वेट आया था मेरे पास 18। अच्छा, अब हमें बाकी रेशियोज बताने हैं। ये 15 है, ये 11 है, तो ये 15 इधर आ जाएगा और ये 11 इधर आ जाएगा। और यहाँ पे सम बनाना हो तो ये 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 26। सिमिलरली यहाँ पे 11 है आपके पास, और चलो आगे निकालते हैं। मैंने कहा ये 15 है, मेरे पास ये वाला वेट 33 है, तो जो इस नोड पे वेट है ये 18, चलो निकाल ही लिया था हमने। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 होगा, और सिमिलरली इस वाली नोड पे वेट निकाल सकते हैं। इसे 11 नहीं करते अभी क्योंकि ये वाला नहीं पता। इस नोड पे वेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ 22 में से 15 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 22 माइनस 15 ये हमें 7 दे देगा। या फिर मैं क्या कर सकता था, 18 में से 11 को घटाता तब भी मेरे पास 7 आता। तो इस नोड पे वेट दोनों जगह से 7 ही आ रहा है, मतलब अब तक कोई गलती चल नहीं रही। अब यहाँ पे वेट निकालना है तो ये 7 हो जाएगा, ये लेंथ 7 रेशियो और ये 11 रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये 7 है तो ये 7 इधर चला जाएगा, और ये 15 है तो ये 15 इधर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे मेरे पास 26 है, तो क्या ये वाला पार्ट 7 हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ पे 26 हो जाएगा। सारे के सारे रेशियोज क्लियर हैं। आई थिंक यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिखना चाहो लिख लेते हैं। AD रेशियो BD कितना आया हमारे पास? 15:11। BF रेशियो CF 7:15। CO रेशियो OD ये कितना हुआ? 26:7। AE रेशियो EC ये कितना है? 7:11। बाकी जो भी है देख लेना। क्लियर है फिगर? बढ़ते हैं आगे। अब ये CHSL 2017 या 16 का क्वेश्चन है। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मास पेट ज्योमेट्री से कराऊंगा, बेसिक तरीका। रेशियो में हम पढ़ते हैं या फिर हम जब इंसेंटर के क्वेश्चन करते हैं तब पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये फिगर दे रखी है, O इंसेंटर दे रखा है हमें, AO रेशियो OE दे रखा है हमें 5:4, और हमें CO रेशियो OD ये हमें 3:2 दे रखा है। हमें BO रेशियो OF बताना है, BO बाई OF की वैल्यू बतानी है कि क्या हो। निकाल सकते हैं, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा। अच्छा, यहाँ पे ये इंसेंटर हो या कोई नॉर्मल पॉइंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर केस में हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। अगर इंसेंटर वाला दे रखा है तो हम इसे रेशियो मेथड से भी, जो हम रेशियो में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ जनरली। अगर हमारे पास ये आई पॉइंट इंसेंटर है ना, ये वाली लेंथ A है, ये वाली लेंथ B है और ये वाली लेंथ C है, इसे A मान लो, इसे D मान लो, तो हम कहते हैं AI बाई ID किसके बराबर होता है? ये A प्लस B बाई C के बराबर होता है। तो ये रिलेशन यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगर इंसेंटर नहीं है तो रिलेशन नहीं होल्ड कर रहा हमारा, तो हम इसे बेसिक से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उससे आसान है, इंसेंटर वाले पार्ट से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा करने में। ठीक है, सारी रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे, A प्लस B का रेशियो इक्वल करोगे तब आपके पास आंसर निकल के आएगा। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से करते हैं। हमने कहा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे वेट मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 जमा 4 इंटू में 3 जमा 2 कर दूंगा तो ये 9 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पास, और ये वेट 45 आ जाएगा। तो सेंटर पॉइंट पे वेट है मेरे पास 45।
हमें वैल्यू ध्यान रखना है किस चीज़ की निकालनी है, BO रेशियो OF, जिससे कि हम एक्स्ट्रा मेहनत ना करें। BO रेशियो OF निकालना है, मतलब ये वाला और ये वाली नोड हमें चाहिए कैसे भी करके। ठीक, तो मैंने कहा ये 45 आ गया। अच्छा, ये वाली नोड निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हमें, पहले ये वाली नोड निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं और ये नोड निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इन दोनों नोड पे जा पाएंगे। तो सबसे पहले चलो एक एक करके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये 5 है और 5 और 4 9, 9 में किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, तो ये 5 आएगा और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पे वेट आ गया 25। ये 4 है तो यहाँ पे 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20। सिमिलरली ये 2 है, अब यहाँ पे ये 3 और 2 वाले पार्ट को छोड़ के हमारे पास 5 बनाता तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे लेके जाऊँगा तो 2 × 9 ये 18 हो जाएगा मेरे पास। सिमिलरली ये 3 × 9 करूँगा तो ये 27 आ जाएगा। चेक करना हो चेक कर लो, 18 + 27 45 बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 20 + 25 भी 45 बना रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो गया। ये 27 है मेरे पास, ये 20 है। क्या मैं इस नोड पे वेट बता सकता हूँ कितना होगा? 27 में से 20 घटा दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एफ नोड बता सकता हूँ मैं, ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 18 है, ये 20 + 18 ये 38 हो जाएगा। और मुझे रेशियो किसका बताना था? मुझे रेशियो बताना था BO रेशियो OF। ये BO कितना रेशियो हो जाएगा? ये 38 रेशियो हो जाएगा यहाँ पे जाके, और OF कितना हो जाएगा? ये 7 रेशियो हो जाएगा। 38/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये अब थोड़ी फिगर आगे पीछे हो गई, तो 38/7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। एक बार देख लेते हैं, फिगर यहाँ थी, ऐसे थी ना, राइट, कुछ आगे पीछे हो गए, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ मैं। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? ठीक है, इस पे वेट आया था हमारे पास 38 और हमने कहा था ये 38 रेशियो हो जाएगा और ये हमारे पास 7 रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? BO रेशियो OE दे रखा है, दैट इज 6:4, और हमें AO रेशियो OF 3:1 दे रखा है, ये 3 रेशियो दे रखा है, ये 1 रेशियो दे रखा है। हमें बाकी सारे रेशियोज बताने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, बाकी 2 CVN एंड ट्रांसवर्सल वाली क्लास कल आएगी, तो कल मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप मेरा कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स मैंने बताया, अगर आप ज्वाइन कर रखा है आपने अनअकैडमी प्लस, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, उसकी PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगी। एडवांस मैथ्स का बैच 24 तारीख से एक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक, उसमें नंबर सिस्टम से आगे का पार्ट चलेगा, उसके बाद हमारा अरिथमेटिक और फिर ज्योमेट्री। इस तरह से हमारा एडवांस मैथ्स का बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग 9 से 10:30 रहेगी और मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, तो आप वो ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस अगर आपने ले रखा है तो डेफिनेटली आप ये सारे सेशंस अटेंड कर सकते हो, और मैं चाहूँगा आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करो। अनअकैडमी में मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लास आ रखी है। मैंने सर्कल बिल्कुल बेसिक से अनअकैडमी प्लस स्पेशल क्लास में स्टार्ट किया है, तो वो फ्री क्लासेस हैं, आप देख सकते हो, वहाँ से सर्कल पूरा तैयार कर सकते हो। 3 क्लासेस आ चुकी हैं, बाकी क्लासेस भी जल्दी ही आएंगी। टाइम एंड वर्क मैंने आपको वहाँ पे पूरा करा रखा है। SSC CGL 2019 मेंस के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आ रखे हैं स्पेशल क्लास में, वो आप देख सकते हो। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। साथ ही साथ CHSL की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीच में CHSL के भी प्रैक्टिस सेशन आते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं, जो कि मैं लेता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो और उन्हें अटेंड कर सकते हो। ठीक, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप RB10 कोड यूज करो, जितने भी प्लान्स हैं सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यूज करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कोड SSC एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। आप UPSC के अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम के अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हो, RB10 कोड यूज करते ही आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फ्री क्लासेस वहाँ पे देखते हो तो क्रेडिट्स होंगे, वो रिडीम कर लोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डबल डिस्काउंट हो जाएगा। एक 12 महीने का प्लान आपका 5400 रुपये का है, 24 महीने का आपका 6480 रुपये का है। अगर आप तैयारी कर रहे हो CGL 2020 या CHSL 2020 की, जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप 12 महीने वाला 1 साल वाला प्लान लो और अपनी तैयारी पूरी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी टीचर्स की सारी क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज के सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में जिसमें आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।